दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हॉट टरबाइन रोलिंग टाइप के बारे में, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ टरबाइन रोलिंग टाइप, जहाँ पे मैं कोल्ड रोलिंग का प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानकारी दिया था कि कोल्ड रोलिंग क्या होता है, कोल्ड रोलिंग का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद वार्म अप रोलिंग और हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, वार्म रोलिंग, हॉट रोलिंग, 3 टाइप का जो रोलिंग था उसी के बारे में बता रहे थे, जहाँ पे कोल्ड रोलिंग कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे वार्म रोलिंग और हॉट रोलिंग। जो टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर रहता है 3 टाइप का, उसमें वार्म रोलिंग और हॉट रोलिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जहाँ पे रोलिंग का प्रोसीजर तो तीनों में सेम ही रहता है लोग दोस्तों, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट चलाना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। लेकिन आज मैं बताऊँगा मेनली कि वार्म रोलिंग का मतलब क्या है, हॉट रोलिंग का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो 3 टाइप का टरबाइन रोलिंग रहता था, कोल्ड रोलिंग, वार्म रोलिंग और हॉट रोलिंग, ठीक है ना। जो जहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोस्तों कोल्ड रोलिंग क्या होता है, कोल्ड रोलिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसका टॉपिक क्लोज है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप लोग देखिएगा कोल्ड रोलिंग क्या होता है, कोल्ड रोलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर कोल्ड रोलिंग के बारे में आप लोग को पता हो चुका, अच्छा से पता कर पाए, तो वार्म रोलिंग और हॉट रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रोलिंग का प्रोसीजर तीनों का एक ही रहता है। बस समझना है कोल्ड रोलिंग क्या है, वार्म रोलिंग क्या है, हॉट रोलिंग क्या है। यहाँ पर जो हम लोग टरबाइन रोलिंग के टाइम में स्पीड को राइज करते हैं या आरपीएम इंक्रीज करते हैं, उसी में तीनों में आरपीएम का जो इंक्रीजिंग रेट रहता है, आरपीएम जब हम लोग बढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है। कोल्ड रोलिंग का हम लोग बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे रोल करते हैं, टरबाइन का आरपीएम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। वार्म रोलिंग में एक मीडियम रोलिंग रहता है, जहाँ पर नॉर्मली और कोल्ड रोलिंग से थोड़ा सा तेज़ी में आरपीएम को बढ़ाते हैं टरबाइन का। हॉट रोलिंग मतलब उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों? हॉट रोलिंग मतलब टरबाइन का कैसिंग रोटर का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है, जहाँ पर हम लोग आरपीएम को स्पीड में बढ़ाते हैं, कि जहाँ पर होल्डिंग टाइम और शॉकिंग पीरियड बहुत ही कम रहता है हॉट रोलिंग में, ठीक है। अभी समझेंगे वार्म रोलिंग के बारे में, ठीक है, कि वार्म रोलिंग क्या होता है, ठीक है ना। वार्म रोलिंग का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जो टरबाइन का एक कैसिंग है, टरबाइन का कैसिंग में और टरबाइन का रोटर में टेम्परेचर है। वार्म रोलिंग मतलब टेम्परेचर है, लेकिन कितना टेम्परेचर है? ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मतलब एक मीडियम टेम्परेचर है। जैसे वार्म मतलब हल्का गर्म है ना, हल्का गर्म है रोटर और कैसिंग, जिस कंडीशन में, और बारिंग गियर कंटिन्यू लाइन ऑफ कंडीशन, मतलब बारिंग गियर रनिंग कंडीशन में रहता है। जब भी दोस्तों वार्म अप रोलिंग में शट डाउन के बाद में भी बारिंग गियर कंटिन्यू रनिंग रहता है। उसके बाद बारिंग गियर को स्टॉप करने से पहले ही हम लोग टरबाइन को रोल करते हैं। मतलब मान लीजिए आज सुबह मैंने टरबाइन को बंद कर दिया और कल सुबह में मेरे को टरबाइन को चालू करना है, मेरा बारिंग गियर कंटिन्यू लाइन में ही था, जहाँ कैसिंग का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ था, ठीक है, और रोटर का भी कैसिंग का भी टेम्परेचर था। अब हमको फिर से दोबारा टरबाइन को रोलिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर टरबाइन को रोल करेंगे। मतलब वार्म रोलिंग में बारिंग गियर लाइन अप कंडीशन में रहता है, जहाँ की कोल्ड रोलिंग में बारिंग गियर बंद कंडीशन में भी रह सकता था। क्यों? क्योंकि कैसिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता था। लेकिन वार्म रोलिंग क्या है? कैसिंग गर्म रहता है, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं है। वार्म रोलिंग का मतलब क्या है? रोटर और कैसिंग में कुछ टेम्परेचर है अभी भी, जहाँ पर मतलब बारिंग गियर को बंद नहीं कर सकते हैं, बारिंग गियर को कंटिन्यू चलाने का ही ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पर कितना टेम्परेचर है कैसिंग और रोटर में, इसके बारे में भी अभी मैं लिखा देता हूँ कि शॉट डाउन पीरियड और कैसिंग टेम्परेचर। नॉर्मली जो वार्म अप रोलिंग रहता है दोस्तों, 12 घंटा से लेके 48 घंटा के बीच में अगर टरबाइन को रोलिंग कर रहे हैं तो वार्म अप रोलिंग में आता है। या ये जो टाइमिंग रहता है, ये आपका इंसुलेशन का कंडीशन में डिपेंड रहता है,
कि टरबाइन का बॉडी में, टरबाइन का कैसिंग में कौन सा किस टाइप का इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, वो कितना हीट को, टेम्परेचर को होल्ड करके रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रोलिंग का कर्व रहता है हॉट, कोल्ड या वार्म, वो एक कैसिंग और रोटर का टेम्परेचर को देखते हुए एक लॉजिक बना हुआ रहता है। अगर रोटर और कैसिंग का टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से वो किस रोलिंग में जाएगा, किस रोलिंग में लेगा गवर्नर, वो कैसिंग टेम्परेचर में डिपेंड रहता है। ठीक है, अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वार्म रोलिंग में शटडाउन पीरियड कितना रहता है, कैसिंग टेम्परेचर कितना रहता है, कैसिंग या रोटर का डेल्टा टी कितना रहता है ना। और मैं बताऊंगा एक चीज़ के बारे में वन बाई वन, और इसमें स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, 1 सेकेंड में कितना आरपीएम इंक्रीज होता है। तो अभी देखिएगा तो वार्म रोलिंग में, कि वार्म रोलिंग हम लोग कैसे समझेंगे इजी भाषा में, जहाँ पर कैसिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस का बीच में है, तो वार्म रोलिंग में आ सकता है। मैं क्यों ये रेंज दिया हूँ, क्योंकि हर एक टरबाइन का मेटल या उसका कैपेसिटी या उसका डिजाइनिंग का हिसाब से उसमें अलग अलग रेंज, पैरामीटर रेंज रहता है, कितना डिग्री टेम्परेचर के बाद है वो वार्म रोलिंग में लेगा। ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों एक इंटरव्यू के लिए जो ये पैरामीटर है, इंटरव्यू बेसिस के लिए इंटरव्यू में ये चीज़ हम बता सकते हैं कि वार्म रोलिंग में कैसिंग टेम्परेचर कितना रहता है, 100 से 250 के बीच में रह सकता है, इतना बीच में रह सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हर टरबाइन का क्या है, डिज़ाइन अलग रहता है। हर टरबाइन का जो मेटल पार्ट्स है या उसमें यूज़ किया हुआ मटेरियल से, वो सभी चीज़ को देखते हुए और टरबाइन का कंडीशन या टरबाइन का डिज़ाइन का हिसाब से ही उसका रोलिंग का कर्व बना हुआ रहता है, या रोलिंग के लिए उसका लॉजिक दिया हुआ रहता है बनाकर, कितना टेम्परेचर में हॉट रोलिंग में जाएगा, कितना में वार्म ऑफ में जाएगा। जैसे शटडाउन टाइम पीरियड देखिएगा तो नॉर्मली 12 घंटा से 48 घंटा के बीच में जो टरबाइन हम लोग रोलिंग करते हैं तो क्या है, वार्म रोलिंग में जाता है शटडाउन के बाद। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं सुबह शटडाउन किया था और 12 घंटा के बाद में मैं रोलिंग करूंगा तो हो सकता है टेम्परेचर 100 से 250 के बीच में आ गया है, और वो क्या जाए, किस में जाएगा, फिर वार्म रोलिंग में जाएगा। और रोटर एंड कैसिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, मतलब एक कैसिंग है और ये बीच में क्या है, रोटर है। ये रोटर कैसिंग का और ये रोटर का दोनों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहता है ना, वो कितना रहना चाहिए, 15 डिग्री से कम रहना चाहिए। वो किस में आएगा, वार्म रोलिंग में आएगा। स्पीड राइस रेट देखिएगा, जब हम लोग टरबाइन को वार्म रोलिंग कर रहे हैं या हमको एक किस टाइप का रोलिंग है, वो सेमी ऑटो है या फुल ऑटो है या मैनुअल रोलिंग है, तो उसी हिसाब से हम लोग स्पीड को राइज करते हैं। अगर फुल ऑटो है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेमी ऑटो है तो भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे 300 से लेके 500 आरपीएम पर मिनट के दर में हम लोग उसको रोलिंग को आरपीएम को इंक्रीज करते हैं। अगर मैनुअल रोलिंग है तो उसमें हम लोग धीरे धीरे करते हुए आरपीएम इंक्रीज करेंगे, जहाँ पर जितना जितना आरपीएम में उसको होल्ड करने का ज़रूरत है वहाँ पे होल्ड करके थोड़ा सा शकिंग पीरियड देंगे। वार्म अप रोलिंग में शकिंग पीरियड रहता है दोस्तों कुछ टाइम के लिए, लेकिन कोल्ड रोलिंग से बहुत ही कम रहता है होल्डिंग टाइम और शकिंग पीरियड, और रोलिंग कंप्लीट होने के टाइम भी इसमें बहुत ही कम रहता है, कोल्ड रोलिंग से कम रहता है। ठीक है ना। मतलब वार्म रोलिंग का मतलब क्या है, कि वार्म रोलिंग का मतलब ये है कि शटडाउन के बाद टरबाइन बारिंग गियर कंडीशन में रहता है और कैसिंग में टेम्परेचर रहता है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहता है, इतना भी कम नहीं रहता है। जितना टेम्परेचर रहता है हम लोग बारिंग गियर को बंद नहीं कर सकते हैं। और शटडाउन टाइम पीरियड देखेगा तो 12 घंटा से 48 घंटा के बीच में। और ये जो टाइमिंग रहता है, ये टाइमिंग किस में डिपेंड रहता है, रोटर का कैसिंग इंसुलेशन के साथ में, कि कौन सा इंसुलेशन हो, कितना टेम्परेचर को होल्ड कर पा रहा है। अगर आपके पास इंसुलेशन ही नहीं है, मान लीजिए 8 घंटा के अंदर में टेम्परेचर 250 के नीचे आ गया तो वार्म अप में चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर अच्छा इंसुलेशन है तो 12 घंटा से लेकर 48 घंटा तक हीट को अपने साथ ले सकता है, रख सकता है बॉडी में। रोटर कैसिंग का डेल्टा टी 15 डिग्री के नीचे अंदर में रहना चाहिए। ठीक है। एक क्या था, वार्म और रोलिंग के बारे में था। और जो रोलिंग का प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो कोल्ड रोलिंग में मैं बता दिया हूँ, 1 नंबर से लेके सिंक्रोनाइजिंग तक सेम वही प्रोसीजर इसमें भी करना है। रोलिंग करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट कब चलाना है, कब क्या करना है, उस वाला वीडियो को देखिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वार्म अप रोलिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट की जगह में बता दूंगा। और बात करेंगे अब हम लोग हॉट रोलिंग के बारे में, मतलब हॉट रोलिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब क्या समझेंगे, हॉट रोलिंग। दोस्तों 3 नंबर में है हॉट रोलिंग।
हॉट रोलिंग का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए अभी टरबाइन रनिंग कंडीशन में ही था, चलते चलते कुछ कारणवश टरबाइन ट्रिप हो गया और उसके बाद टरबाइन को तुरंत रोल करना है, तो कौन सा रोलिंग है, वो एक हॉट रोलिंग है। मतलब टरबाइन का रोटर और कैसिंग में अभी भी बहुत ही टेम्परेचर है, ज़्यादा ही टेम्परेचर है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को तुरंत रोल कर सकते हैं, जहाँ पर लाइन चार्जिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, एक हॉट रोलिंग है, ठीक है ना। और देखिएगा हॉट रोलिंग में भी एक कैसिंग टेम्परेचर में डिपेंड रहता है, और इसका दूसरे हिसाब से देखिएगा, मान लीजिए कि अभी सुबह में टरबाइन शट डाउन हुआ था और मान लीजिए सुबह 6 बजे टरबाइन शट डाउन हुआ तो 2 बजे टरबाइन को रोल करना है, तो एक हॉट रोलिंग में आएगा। अगर उसमें कैसिंग टेम्परेचर है तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा लाइन को चार्ज करेंगे। लेकिन रनिंग था, टरबाइन ट्रिप हुआ, फिर से तुरंत रोलिंग करना है, वो क्या है, एक हॉट रोलिंग है, जहाँ पर कैसिंग टेम्परेचर रहता है। हॉट रोलिंग में भी बारिंग गियर लाइनअप कंडीशन में रहता है, बारिंग गियर रनिंग कंडीशन में ही रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा बारिंग गियर रनिंग कंडीशन, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टरबाइन रोलिंग करने से पहले का कंडीशन बारिंग गियर में ही रहता है, हॉट रोलिंग में भी। शटडाउन के बाद से लेके टरबाइन रोलिंग के टाइम तक कंटिन्यू बारिंग गियर में ही रहता है, जो कि बारिंग गियर से रोटर को रोटेट करते हुए रहता है। वार्म अप रोलिंग में भी शटडाउन से लेके वार्म अप रोलिंग करते टाइम तक ही बारिंग गियर कंडीशन में रहता है। लेकिन कोल्ड रोलिंग में दोस्तों शटडाउन से लेके रोलिंग करने के टाइम, मान लीजिए टरबाइन शटडाउन हुआ, बारिंग गियर में आया, कैसिंग टेम्परेचर नॉर्मल, बारिंग गियर बंद हुआ, फिर रोलिंग करने से हम लोग क्या करेंगे, बारिंग गियर को चालू करेंगे। मतलब बीच में एक बार कहीं ना कहीं बारिंग गियर बंद हो चुका है कोल्ड रोलिंग के लिए। लेकिन वार्म अप रोलिंग और हॉट रोलिंग में कहीं भी बारिंग गियर बंद नहीं है, जहाँ कंटिन्यू बारिंग गियर रनिंग कंडीशन में रहता है। ऐसे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे हॉट रोलिंग का मतलब क्या है कि टरबाइन ट्रिप हुआ तुरंत उसको चालू करना है। वो क्या होता है, कैसिंग का रोटर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है, जो एक हॉट रोलिंग में आता है। जहाँ पर कैसिंग टेम्परेचर 250 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। कोई टरबाइन में 381 डिग्री सेल्सियस अगर कैसिंग का टेम्परेचर है तो हॉट रोलिंग में लेता है। कोई टरबाइन में 250 डिग्री सेल्सियस है तो हॉट रोलिंग लेता है। कोई टरबाइन में 400 है तो हॉट रोलिंग लेता है। मतलब ये हर टरबाइन में अलग अलग टेम्परेचर रेंज रहता है। लेकिन एक इंटरव्यू के टाइम में आपको बोलना है कैसिंग टेम्परेचर 250 से लेकर 400 के अंदर में ही है तो एक हॉट रोलिंग में आता है। या शटडाउन का जो टाइम है 12 घंटा के अंदर अंदर ही टरबाइन को मैं रोलिंग कर रहा हूँ, या एक ही शिफ्ट में, ए शिफ्ट में ही टरबाइन ट्रिप हुआ और ए शिफ्ट में ही टरबाइन चालू करना है, या बी शिफ्ट में ही टरबाइन शटडाउन हुआ, बी में ही चालू करना है, या सी में ही टरबाइन शटडाउन हुआ, सी में ही चालू करना है, तो एक हॉट रोलिंग में आता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। क्योंकि कैसिंग टेम्परेचर रहता है, मेनली कैसिंग टेम्परेचर में डिपेंड रहता है, ठीक है। और रोटर एंड कैसिंग का डेल्टा टी कितना रहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एक कैसिंग है और रोटर है, दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर में है, तो एक हॉट रोलिंग में आएगा। और स्पीड राइज रेट देखेगा तो हॉट रोलिंग में 500 से लेकर 800 आरपीएम पर मिनट भी हो सकता है, और नॉर्मली 10 आरपीएम पर सेकेंड भी हो सकता है। और जो क्रिटिकल में देखेगा तो क्रिटिकल में 25 आरपीएम पर सेकेंड का रहता है। ये चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्रिटिकल आरपीएम का स्पीड जो इंक्रीज होता है 1 सेकेंड में 25 आरपीएम इंक्रीज होता है। मतलब 20 से 25 के, ज़्यादातर देखेगा तो 25 आरपीएम में इंक्रीज होता है, नॉर्मली 10 आरपीएम पर सेकेंड। या स्पीड राइज रेट या 500 से लेकर 800 आरपीएम पर मिनट, ये इंटरव्यू के टाइम में ये चीज़ बताना है। लेकिन ज़्यादातर टरबाइन को देखेगा तो नॉर्मली 10 आरपीएम पर सेकेंड बढ़ता है, क्रिटिकल में 25 आरपीएम पर सेकेंड बढ़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हॉट रोलिंग के बारे में भी समझ में आया होगा। वार्म रोलिंग के बारे में मैं बता चुका, इससे पहले कोल्ड रोलिंग के बारे में भी बता चुका हूँ। हॉट रोलिंग मतलब क्या है, कैसिंग का टेम्परेचर, रोटर का टेम्परेचर अभी भी मैक्सिमम है, टरबाइन ट्रिप हुआ तुरंत चालू कर रहा हूँ, या एक शिफ्ट के अंदर में ही, एक ही शिफ्ट के अंदर में ही टरबाइन को चालू कर रहे हैं शटडाउन के बाद, या कैसिंग टेम्परेचर 250 से 400 में है, या रोटर और कैसिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री है। मान लीजिए रोटर का 250 है, कैसिंग का 260, या कैसिंग का 260 है, रोटर का 250, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस में आएगा, तो वो भी हॉट रोलिंग मिलेगा, ठीक है। और हॉट रोलिंग में दोस्तों होल्डिंग टाइम, सोकिंग पीरियड बहुत कम रहता है, मतलब ना के बराबर रहता है।
हॉट रोलिंग बहुत ही जल्दी होता है, 30 मिनट से लेके 1 घंटा के अंदर में टरबाइन का रोलिंग कंप्लीट हो जाता है हॉट रोलिंग, ठीक है ना। क्योंकि हॉट रोलिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, ऑलरेडी थर्मली एक्सपेंशन कंडीशन में है, इसलिए वहाँ कोई शॉकिंग पीरियड का ज़रूरत उतना नहीं होता है। होगा भी बहुत कम, 1 मिनट का होगा या 2 मिनट का होगा, ज़्यादा होल्डिंग टाइम नहीं होगा, RPM कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका जो टरबाइन है उसमें स्टीम का इनलेट टेम्परेचर जो है 485 डिग्री सेल्सियस है, 485 डिग्री सेल्सियस है। इतना स्टीम का टेम्परेचर वाला टरबाइन का हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, वार्म रोलिंग, कैसिंग टेम्परेचर कितना आने के बाद में लेता है, या कैसिंग टेम्परेचर कितना होगा तो हॉट रोलिंग में जाएगा, कितना कैसिंग टेम्परेचर होगा तो कोल्ड में जाएगा, कितना होगा तो वार्म होगा, इसके बारे में लिखा देता हूँ। मान लीजिए एक टरबाइन है जहाँ पे इनलेट स्टीम टेम्परेचर, ठीक है ना, स्टीम का जो टेम्परेचर है 485 डिग्री सेल्सियस है। इतना स्टीम का टेम्परेचर उस टरबाइन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसमें कैसिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा तो हॉट रोलिंग में जाएगा, कितना रहेगा तो कोल्ड, और कितना में वार्म अप, इसके बारे में लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर 485 डिग्री सेल्सियस स्टीम का इनलेट टेम्परेचर है तो उसमें हॉट रोलिंग के लिए मिनिमम कैसिंग का टेम्परेचर जो रहता है 331 प्लस रहना चाहिए। अगर एक कैसिंग का टेम्परेचर जो DCS में शो कर रहा है वो 331 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हॉट रोलिंग मिलेगा। अगर कैसिंग टेम्परेचर जो है 181 डिग्री सेल्सियस और 330 डिग्री सेल्सियस का नीचे है, इतना का बीच में है, तो ये किस में जाएगा, वार्म रोलिंग मिलेगा। और कैसिंग का टेम्परेचर 180 का नीचे है तो किस में जाएगा, कोल्ड रोलिंग में जाएगा, ठीक है ना। मतलब 331 डिग्री टेम्परेचर प्लस है, हॉट रोलिंग हो गया। 181 डिग्री टेम्परेचर, 181 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस है कितना तक, 330 तक, वार्म रोलिंग हो गया। 30 डिग्री मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लेके 181 का नीचे है तो क्या हुआ, कोल्ड रोलिंग में आएगा। कहाँ पर, अगर 485 डिग्री सेल्सियस इनलेट टेम्परेचर है टरबाइन का, तो देखिएगा लगभग इसी के आसपास आपका पैरामीटर का रेंज मिलेगा कोल्ड, हॉट और वार्म के लिए। अगर इसका नीचे है तो टरबाइन रोलिंग कीजिएगा तो लंबा टाइम लेगा। अगर यहाँ पर इतना टेम्परेचर है कैसिंग का, टरबाइन रोलिंग कीजिएगा तो वार्म होगा, जहाँ पे एक मिनिमम नॉर्मल टाइम लेता है। कोल्ड रोलिंग से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। 331 से ज़्यादा टेम्परेचर है कैसिंग का तो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर में टरबाइन फुल RPM में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हॉट रोलिंग है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग और वार्म अप रोलिंग के बारे में अच्छा से जानकारी अब मिला होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ बताने में तब भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ मेरे को पता था, जितना पता था वो मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। और मैं भी कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ कि हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बता पाऊँ। जो मेरे को पता था वो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। आप लोग को भी कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कमेंट करके मेरे को शेयर कीजिएगा कि जो चीज़ को मैं भी आप लोग से सीख पाऊँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।